क्रेज कह ले या उस लेवल का कह ले या उस फाइल का नहीं। लेकिन इनके अंदर बहुत करंट देखा, बहुत जज्बा देखा, बहुत मतलब है कि एनर्जी के साथ जज्बाती होके सब आखिरी में खड़े हो गए थे। बड़े सीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। आशुतोष राणा से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आशुतोष राणा है भारत के राम जागो। से स्टार्ट करते हैं। एक मैं फरमाइश आपसे करना चाहूंगी। आप एक बहुत अच्छे से एक कविता पढ़ते हैं, हे भारत के राम उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं उस कविता को निश्चित रूप से पढ़ूंगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बुद्ध हो, गांधी हो, राणा प्रताप हो, रानी पद्मिनी हो या खप्पर वाली काली हो, ये व्यक्ति के रूप में जन्म इन्होंने लिया, अपने कर्म के माध्यम से ये व्यक्तित्व बने और फिर अपने उस दुर्धर्ष चरित्र के कारण ये आज हमारे और आपके बीच में विचार बन के प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो इस वजह से ये कालजयी हो गए हैं। राम जितने प्रासंगिक तब थे, कृष्ण जितने प्रासंगिक तब थे, गांधी जितने प्रासंगिक तब थे, वे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं और आने वाली सदियों तक रहेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है, तो मैं आप में और हम में सब में निहित प्रतिष्ठित उन राम, कृष्ण, गांधी, चाणक्य, सेल्यूकस को कसने वाले चंद्रगुप्त, इन सब का मैं आह्वान करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आज तक के इस मंच के माध्यम से अगर मेरे इस आह्वान से आप में प्रतिष्ठित ये तमाम दिव्य व्यक्तित्व जो कालजयी युग पुरुष हुए हैं, अगर वो खड़े हो गए तो विश्वास कीजिए कि राष्ट्र की भाषा, परिभाषा, दृश्य परिदृश्य बदलते। मुझे लगता है कि हम जो जितने भी लोग हैं, हमारा जीवन हमारे बच्चों के लिए या तो चेतावनी बन सकता है या मिसाल। ठीक, हमारे पास यही एक तरीका है, जरिया है कि हम अपने बच्चों को ये बात बता सकें कि तुमसे पहले हम क्यों आए थे। ये बड़ी गहरी बात है। ये मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि ताली नहीं बज रही, क्योंकि जब भी ताली बजती है तो विश्वास कीजिए विचार हवा में उड़ जाता है और उन्माद हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो ये विचार आपके हैं। तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोई सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निबंध के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष नायक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। और चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे। सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना, और जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाह जी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। और कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लखटी से संगी ने भी हार गई, कौन? गांधी। कि जिसकी छोटी सी लखटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। उस लखटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया,
स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? हा? क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। तो क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंधा फिर कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा। लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला। और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। जी जनाब, बहुत खूबसूरत। सबसे पहले जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सभी इंडियंस इतना अपने मोहब्बत करते हैं अपनी कंट्री से? यानी इतना ज़्यादा, मतलब किसी को भी उठा के देख लें, एक्टर हैं, पोएट हैं, शायर हैं, मतलब अपना प्रोफेशन उनका अपना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उससे पहले वो भारत के नागरिक हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं। उसके बाद वो एक्टर हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो भी है। तो सब मुझे ऐसा लगता है इनका सेकंड ऑप्शन है वो। अब देखें, इतनी बड़ी कविता ऐसे जज्बे के साथ, ऐसे जोश के साथ, मतलब आप इनका, अच्छा ये मुझे लग रहा है इन्होंने खुद ही लिखी है। ये वही सॉन्ग तो नहीं है जिसमें वो चीनी मीनी घोल के पी जाएंगे? उसके एक आधा लफ्ज उठाया बस। हाँ, उसके लिरिक्स अलग थे। इन्होंने उठाया नहीं, उन्होंने शायद ले लिया होगा इनकी ये भी हो कविता सकता से। है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपकी बड़ी फेमस कविता है जो आप पढ़ते हैं, तो आप ज़रा सुनाइए। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी नहीं आई है, ये अभी नहीं लिखी इन्होंने, ये काफ़ी पुरानी होगी, कई दिनों पुरानी होगी, तभी तो उन्होंने जिक्र छेड़ा और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा सुनाइए, थोड़ा पढ़िए। अच्छा, मैं जज्बा देख रही थी, जज्बा देख रही थी। आप बिल्कुल, आपकी बात को थोड़ा सा मतलब कंटिन्यू करूँगी कि मुझे ऐसा लगता है इनका फर्स्ट जॉब तो ये है कि पैट्रियोटिक होना, अपने वतन से मोहब्बत करना। उसके बाद आप सही कह रहे हैं, सेकंड जॉब होगा, जो भी उनका प्रोफेशन होगा, जो भी उनका पैशन होगा, उस पर अभी नहीं जा रहे। लेकिन फर्स्ट जॉब इनका ये है, या फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी ये है कि अपना कंट्री, उससे मोहब्बत करना, अपनी जो मदर लैंड है, अपनी जो माँ है, उससे मोहब्बत करना, अपनी जो ज़मीन है जिसको आप माँ कहते हो, तो उससे मोहब्बत करना। सबसे पहले वो आती है आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। उसके बाद कुछ आता है तो आता है। ये चीज़ बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपका रिलीजन सबसे बढ़कर होता है, लेकिन मुझे इन लोगों से ये सीखने को मिला है कि इनके नज़दीक रिलीजन, क्योंकि आपने देखा है वहाँ पे बड़ी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, तो वो सबसे पहले रिलीजन को नहीं रखते, वो सबसे पहले अपने कंट्री को रखते हैं। जो चीज़ आपको सबको एक साथ जोड़ देती है, जो सबको एक साथ यकजा करती है, मुत्तहद करती है। अच्छा, क्या कहते हैं, अपना पूरी तकरीबन बहुत ही लंबी थी ये, लेकिन बहुत तेज़ी से इसने पढ़ी, और इसमें तकरीबन एक बहुत ही शुरू से लेके अब तक का नक्शा खींचा उन्होंने, पूरा एक नक्शा खींचा, सबके नाम लिए, सबका जिक्र किया, जो हीरोज़ थे, जो कारनामे करके बिल्कुल भगत सिंह हो गए। बहुत अच्छा लगा उनका ये मुझे सेंटेंस, जब उन्होंने कहा कि
जो भी लोग थे, जो भी कुछ करके चले गए, कुछ कर गुजर गए अपनी कंट्री के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी वतन की मिट्टी के लिए, तो वो तो चले गए, लेकिन वो हमेशा ज़िंदा रहने वाले विचार बनकर। आप यकीन करें, गांधी जी को ले लें, आप सुभाष चंद्र बोस को ले लें, अब जितने भी बड़े नामी ग्रामी लोग हैं सब गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनका जिक्र होता है, आज भी उनकी बात होती है, आज भी उनको याद किया जाता है और अच्छे अल्फाजों में याद किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी, और क्या कहते हैं अपना भगत सिंह, शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान का जिक्र। तो ये है कि जितने भी हीरोज़ गुजरे हैं सबका बारी बारी जिक्र किया, और जिसमें मुस्लिम भी हों या सिख भी हों, कोई भी तफरीक नहीं रखी। जो करें ये चीज़ आप बीच मिसाल दे रहा हूँ, हाँ, कि वो तफरीक इन्होंने नहीं रखी, हम अगर वो नहीं रखते, उनके हीरोज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो हीरो है। बिल्कुल ऐसा उन्होंने इंडिया के लिए किया है, बस वो सम्मान के काबिल, वो याद रखने काबिल, और यही होना चाहिए, और यही होना चाहिए। और एक एक्टर होते हुए, मतलब मैंने अक्सर यही देखा है, एक्टर मतलब हमारे यहाँ हम जो हैं वही हैं, और इत्तफाक है कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं। मतलब मुझे नहीं दिखता कि यार मुल्क से मोहब्बत की कोई बातें हो रही हों, मुल्क से मोहब्बत का कोई जिक्र हो रहा हो, किसी राइटर ने कोई मतलब है कि पोइट्री पढ़ रहे हों और इस तरह की चीज़ें हो रही हों। अच्छा, मैं एक बात आपको कहूँ, आपकी थोड़ी सी बात को डिसएग्री करूँगी, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तानी हैं, तो टू बी अ पाकिस्तानी ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे दिलों में जज्बा नहीं है, हमें प्यार नहीं है अपने वतन से, या हमें कुदरत की तरफ से, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर कुदरत की तरफ से उसके वतन के लिए मोहब्बत रखी जाती है, और होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन ये वाला जो इस लेवल का जज्बा है ना, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो उनमें दिखता है कि अपने मुल्क की तारीफ़ों में कसीदे पढ़ते हैं, अपने मुल्क के लिए बड़ी बड़ी पोइट्रीज़ लिखते हैं, अपने मुल्क के लिए बहुत एंथम्स लिखते हैं, चीज़ें। आपने मनोज मुंतशिर को देखा है, कितने पैट्रियोटिक है वो, मतलब उनका हर एक के बाद दूसरा बंदा, बल्कि मैं कहूँगी हर एक बंदा इतना पैट्रियोटिक है, वो उस लेवल का एक जुनून, उस लेवल का एक जज्बा नहीं दिखता। प्यार मोहब्बत है। असल में हमारे यहाँ जो ज़्यादा दिखता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब है कि कौमियत को लेके है। मतलब है कि अगर पठान है तो वो अपनी एक उसकी सोच है, सिद्धी है तो उसकी अपनी सोच है, वो अपनी कौम टुकड़ों में बटे हुए। तो ये एक फोकस है, एक कंट्री के बैनर तले हम जमा नहीं है, यूनिटी नहीं है, कंट्री को लेके नफ़रतें हैं, ये चीज़ें हैं। और जिस तरीके से मैं कहता हूँ ना कि जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, आपने अक्सर देखा है कि कोई सेलिब्रिटी आए हों, उन्होंने कहा हो कि यार मैंने अपने मुल्क के लिए नज़म लिखी है। एक एक्टर हूँ, मैंने अपने मुल्क के लिए एक बात की है, यार ये बात सुने, इस मुल्क को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। किसी पुराने का जिक्र कर रहे हो, कायदे आज़म का जिक्र कर रहे हो, जज्बाती यंग एक्टर हों, कोई थोड़े से कोई ऐसी पोइट्री लिख रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब मैं वही कह रही हूँ, प्यार है। वो ये कहते हैं हमें इतना शो ऑफ किया जाता है, हम नहीं करते, हमें हमारे दिल में है, हम प्यार करते हैं अपने वतन से, ऐसा नहीं है। लेकिन वो वाला लेवल नहीं दिखता मुझे। बिल्कुल उसको आप क्रेज़ कह लें या उस लेवल का कह लें, या उस लेकिन इनके अंदर बहुत करंट देखा, बहुत जज्बा देखा, बहुत मतलब है कि एनर्जी के साथ जज्बाती होके सब आखिरी में खड़े हो गए थे। बड़े सीनियर एक्टर हैं। एक्टर तो ये उस तरफ आया हूँ तो फिर मैं कहूँगा चंद जो अजीबो गरीब जो एक्टर होते हैं ना, जो बहुत ही मतलब है कि हटके, बहुत हटके, यानी कि इनका स्टाइल बड़ा वखरा है। बिल्कुल। मोस्ट फेवरेट मूवी इनकी बताएं। मैंने बताया दिया था आपको, बिहाइंड द कैमरा, दुश्मन। अभी भी बताएं। अच्छा, मुझे इनकी संघर्ष फिल्म और एक और, हम दोनों लड़ रहे थे मैं कह रही हूँ दुश्मन में थोड़ा सा मतलब ये मर्डर करते हैं और ये थोड़ा सा ऐसे करके भागते हैं, और ये कह रहे नहीं वो संघर्ष में भी था। संघर्ष में ऐसे करते ऐसे और हाँ, ये एग्जैक्टली यही करा है उन्होंने। काजोल होती है उसके अंदर, और मतलब है कि ये इतना फिट बैठा। फेमस हो इनके इंटरव्यू में मैंने सुना कि एक बहुत ही अजीबोगरीब विलन दिखाना, उसका एक स्लोगन क्रेजी था। तो ये बोला एक वो नहीं होते पागलपन की, नहीं ये वो ट्राइबल एरिया के लोग, अच्छा उनका एक ये था, तो ये बोला हमने वहाँ से लिया। ये जिक्र हो रहा था कि कोई एक स्लोगन हो बड़ा ख़तरनाक हो, जब ये हुआ ना बोला ये चाहिए, ये बड़ी मुश्किल से मिला हमें ये चीज़। ये चीज़ मतलब क्या था, मतलब ये कोई ये एक अलार्म था ये, नहीं, या तो हाँ ये नहीं, ये रियल में कुछ था ना? ये एक खुशी का और इस तरह का कोई पैगाम का था, ये एक दूसरे को पैगाम देते हैं ट्राइबल एरिया के लोग, तो उसको फिर उन्होंने फॉलो किया था। इन्होंने कोई इंटरव्यू में इस तरह का कोई जिक्र किया था। अच्छा, मैंने इनकी वो मूवी देखी थी, बहुत बेहतरीन मूवी, और आप एक्टिंग, आप यकीन करें, आप स्क्रीन पे मूवी देखेंगे ना, ये जब आ रहे थे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है बहुत पुरानी मूवी है, तो जब मैं देख रही थी तो मुझे खुद को डर लग रहा था कि ये टीवी से बाहर ना आ जाए, मुझे ना मारते। और एक काजल वगैरह के जो सीन आ रहे थे, तो मैंने बोला
अब उस वक्त तो इतनी अकल नहीं थी, लेकिन अभी मुझे वो हैरत होती है कि क्या एक्टिंग की है उन्होंने, जान डाल दी थी बहुत character। बहुत जानदार एक्टर है। और एक और फिल्म थी इनकी मैंने संघर्ष इमरान नहीं देखी हाशमी अभी। की, जिसमें वो लंबे लंबे बाल होते हैं इमरान हाशमी के, जिसमें वो कबूतर होता है, लड़की कबूतर उड़ाती है, बड़ी गाने उसके फेमस हुए थे। वो कौन सी थी? तो फिर आओ मुझको सताओ। तो फिर आओ, जिसमें वो फायर में आवारा, आवारापन, नहीं उसमें भी देखी, यही विलन थे। नहीं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। मूवीज के गाने बहुत हिट हुए थे। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इसी तरह अपनी कंट्री से मोहब्बत सबको करनी चाहिए, और काकी कंट्री है तो सब कुछ है। सब कुछ है। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो दोबारा किसी और साथ में लगा, तो जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।